पहली नजर का प्यार। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले अमन की है। अमन 22 साल का लड़का था जो हमेशा सपनों की दुनिया में खोया रहता। वह एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपने अमीर थे। पढ़ाई में होशियार और दिल से नेक, अमन का एक सपना था कि वह बड़ा आदमी बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। गांव के पास के शहर में एक कॉलेज था जहां अमन ने एडमिशन लिया। यह कॉलेज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। यहीं उसकी मुलाकात आर्या से हुई। आर्या एक अमीर घर की लड़की थी, खूबसूरत, आत्मविश्वासी और हर चीज में सबसे आगे। जब अमन ने पहली बार आर्या को देखा तो उसकी धड़कन रुक सी गई। आर्या को पहली बार लाइब्रेरी में देखा था अमन ने। उसने लाल रंग की सलवार कमीज पहनी थी और उसकी हंसी पूरे माहौल को जीवंत कर रही थी। अमन को लगा कि शायद यही वो लड़की है जिसे उसने अपनी कल्पनाओं में देखा था। दोस्ती की शुरुआत। अमन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक दिन आर्या को एक प्रोजेक्ट में मदद की जरूरत पड़ी। वह टीचर के कहने पर अमन के पास गई। अमन ने उसकी मदद करने के लिए तुरंत हाँ कर दी। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ी और वे अच्छे दोस्त बन गए। आर्या ने अमन की सादगी, मेहनत और ईमानदारी को करीब से देखा। अमन के साथ समय बिताकर उसे एहसास हुआ कि अमन बाकी लड़कों से अलग है। वह उसे अपने दिल के करीब महसूस करने लगी। अमन भी आर्या से प्यार करने लगा था, लेकिन उसकी गरीबी और सामाजिक अंतर उसे रोकते थे। वह सोचता था कि आर्या जैसे अमीर और खूबसूरत लड़की के साथ उसका कोई मेल नहीं, इसलिए उसने अपने दिल की बात कभी नहीं कही। पहला इजहार। कॉलेज का आखिरी साल था। ग्रेजुएशन के बाद सब अपनी अपनी राह पकड़ने वाले थे। आर्या ने सोचा कि अगर उसने अपने दिल की बात अमन से नहीं कही तो शायद वह इसे हमेशा के लिए खो देगी। एक दिन कॉलेज के कैंपस में वह अमन के पास गई। उसने सीधे कहा, अमन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अमन ने थोड़ा डरते हुए जवाब दिया, हाँ बोलो। आर्या ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा था कि ये दिन कभी नहीं आएगा। वह थोड़ा हिचकिचाया और कहा, लेकिन आर्या, हम दोनों के बीच बहुत अंतर है। तुम्हारा और मेरा मेल नहीं हो सकता। आर्या ने उसका हाथ थामते हुए कहा, प्यार मेल नहीं देखता अमन, वह दिल से होता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो या कहाँ से हो। मैं तुम्हें ऐसे ही पसंद करती हूँ जैसे तुम हो। सपनों की ओर साथ उस दिन से दोनों ने एक दूसरे का साथ देने की कसम खाई। अमन ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए और भी मेहनत की। आर्या ने उसका हरम पर साथ दिया। वह अमन को प्रेरित करती और उसकी मदद करती। अमन ने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे वह अपने जीवन को सुधारने लगा। आर्या ने भी अपने परिवार को मनाने की पूरी कोशिश की। शुरुआत में उनके परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन आर्या ने अपने प्यार और विश्वास से सबको मना लिया। खुशहाल अंत। कुछ सालों बाद अमन और आर्या ने शादी कर ली। अमन ने अपने छोटे से गांव को भी नहीं छोड़ा। वह अपने गांव के बच्चों को पढ़ाई और बेहतर जिंदगी के लिए प्रेरित करता। आर्या ने भी गांव की महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनका प्यार सिर्फ उनकी कहानी नहीं रहा, बल्कि वह दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है। प्यार न हालात देखता है, न जात पात। वह सिर्फ दो दिलों का मिलन है। ये थी अमन और आर्या की रोमांटिक कहानी। आर्या और अमन की शादी के बाद उनकी जिंदगी ने एक नई दिशा ली। वे दोनों अपने अपने काम और जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हुए भी एक दूसरे के लिए समय निकालते। अमन अब एक सफल इंजीनियर बन चुका था और आर्या ने समाज सेवा को अपना मिशन बना लिया था। गांव का बदलाव। अमन ने अपनी सफलता के बाद अपने गांव को बदलने का सपना देखा। वह चाहता था कि गांव के बच्चों को वह सब मिले जो उसे बचपन में नहीं मिला था। आर्या ने इस काम में उसका साथ दिया। उन्होंने गांव में एक स्कूल की नींव रखी। इस स्कूल में बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलती थी। आर्या ने महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किया। वह चाहती थी कि गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बने। उन्होंने उन्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और छोटे व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित किया। धीरे धीरे गांव की महिलाएं भी आत्मविश्वासी और सशक्त बन गईं। अमन और आर्या की मेहनत से गांव में बदलाव आने लगा। गांव के लोग उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। एक और परीक्षा। जिंदगी कभी भी पूरी तरह से आसान नहीं होती। अमन और आर्या की खुशहाल जिंदगी में भी एक बड़ा संकट आया। अमन जिस कंपनी में काम करता था वह अचानक से बंद हो गई।
अमन की नौकरी चली गई और उनके पास परिवार और गांव की जिम्मेदारियों का बोझ था। इस मुश्किल घड़ी में आर्या ने अमन का हौसला बढ़ाया। उसने कहा, अमन, अमन, हम जब जिंदगी की शुरुआत की थी, तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज भी अगर हमारे पास हमारा साथ है, तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अमन ने आर्या की बातों से प्रेरणा ली और अपने दम पर एक स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने गांव के उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का काम शुरू किया। आर्या ने इसमें उसकी पूरी मदद की। सपनों एपंग, अमन और आर्या का यह स्टार्टअप धीरे धीरे सफल होने लगा। उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी कंपनी ने बहुत जल्दी बाजार में अपनी जगह बना ली। अब उनके उत्पादन सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी मशहूर होने लगे। उनकी इस सफलता से न केवल उनका जीवन बेहतर हुआ, बल्कि गांव के लोगों को भी रोजगार मिला। अमन और आर्या ने इस सफलता को अपनी नहीं, पूरे गांव की सफलता माना। प्यार की गहराई, इन सब के बीच अमन और आर्या का प्यार और गहरा होता गया। उन्होंने हर मुश्किल को साथ में पार किया। आर्या हमेशा अमन की ताकत बनी रही और अमन ने हमेशा आर्या का सम्मान किया। उनकी शादी को कई साल बीत गए, लेकिन उनका रिश्ता हर दिन मजबूत होता गया। वे दोनों हमेशा अपने वादे को याद रखते कि वे एक दूसरे का हर सुख दुख में साथ देंगे। अंत में कुछ सालों बाद अमन और आर्या ने अपने गांव में एक बड़ा सामुदायिक केंद्र खोला, जहां गरीब बच्चों की शिक्षा, महिलाओं के लिए रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध थीं। यह केंद्र उनकी मेहनत और प्यार की निशानी बन गया। उनकी कहानी ने साबित कर दिया कि अगर प्यार सच्चा हो, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। अमन और आर्या ने न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां भरीं। अमन और आर्या का प्यार समय के साथ और गहरा होता गया। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है और जिंदगी को बेहतर बना सकता है। यह कहानी प्यार, संघर्ष और सफलता का एक ऐसा उदाहरण है जो हर किसी को प्रेरित करता है।